दोस्तों, दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन अब अचानक संकट में आ चुकी है। वही रास्ता जिससे दुनिया भर का बड़ा हिस्सा तेल, गैस और जरूरी कच्चा माल लेकर गुजरता है। अगर ये रास्ता अस्थिर हो जाए तो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। दोस्तों, इस समय दुनिया कुछ इसी तरह के दौर से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान के कड़े बयान के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंताएं अब बढ़ गई। ये वही समुद्री मार्ग है जिससे होकर दुनिया के बड़े हिस्से को तेल और गैस की सप्लाई की जाती है। ऐसे में अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर सीधे तेल, गैस, फर्टिलाइजर्स और कई औद्योगिक कच्चे माल की सप्लाई पर भी पड़ सकता है। तेल की कीमतों में हलचल शुरू हो चुकी है और इसके बाद धीरे धीरे अब गैस और फर्टिलाइजर मार्केट में भी असर दिखाई देने लगा। चिंता की बात यह है कि कई अहम औद्योगिक गैसें और केमिकल इसी रूट से होकर एशिया तक पहुंचती हैं, जिनका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर बनाने में भी होता है। अगर सप्लाई चेन में रुकावट आती है तो उसका असर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी मार्केट तक भी देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि ऊर्जा मार्केट में हलचल के साथ साथ वैश्विक निवेशकों की नज़र अब सप्लाई चेन पर भी टिकी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों ने बाजार को स्थिर रखने की कोशिश भी की। बड़ी मात्रा में तेल रिलीज किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कीमतों पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सप्लाई डिस्टर्बेंस हो सकता है। अगर ये संकट लंबा चला तो इसका असर धीरे धीरे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देगा। दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी एक अलग तरह का दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा स्थिति कुछ हद तक 2008 के आर्थिक संकट की शुरुआती तस्वीर जैसी लग रही है।